everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss all about organic chemistry कि even अगर क्लास 11th में तुमने उतने अच्छे से नहीं पढ़ रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी भी क्लास 12th में तुम बहुत अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। कई लोग को डिफिकल्टी हो रही होगी, इनिशियली मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि ऑर्डर वाइज तुम्हें फॉलो करनी है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सबसे पहले कोई भी लेक्चर अगर तुम लोग अटेंड कर रहे हो, लेट्स सपोज यूट्यूब पे कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग में कर रहे हो या फिर जब तुम लोग स्कूल जाते हो तो वहाँ पे चीज़ें सुन रहे हो, तो सिर्फ सुनो ही मत, उसको लिखो भी, क्योंकि टीचर जो भी तुम्हें बता रहा है ना वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही होगा। देन उसको नोट डाउन करो, अपनी रफ नोटबुक में तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद जैसे तुम लोग घर आते हो या फिर वो सेशन एंड अप होने के बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी रीडिंग करो एंड रेफरेंस भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रेफरेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में दे रखी है, तो तुम लोग दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद वंस यू आर डन विद द रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी और द रेफरेंस, देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, और ऑब्वियसली एनसीईआरटी की हेल्प लेके ही तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं। जो तुमने रफ नोटबुक में लिखा हुआ था वो देखो कि उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे बताई गई थी, देन एनसीईआरटी में वो सेम चीज़ होगी ऑब्वियसली, तो रिएक्शंस को नोट डाउन करो, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं, तो सिर्फ दिमाग में तो स्टोर होगा नहीं, ऑब्वियसली एक रिटन फॉर्मेट में तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसीलिए रिएक्शंस को लिखो एंड रिटन प्रैक्टिस रिएक्शंस के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिएक्शंस लर्न करने के लिए द बेस्ट थिंग इज कि तुम लोग कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कन्वर्जन्स तुम लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन रहते हैं एंड वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो तुम लोग को उस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। वो काफ़ी सिंपल होते हैं, जैसे ही उन टाइप के क्वेश्चंस को भी तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमें कैसे पता चलेंगे या फिर कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तुम लोग एक क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में सारी चीज़ें गिवन रहती हैं कि कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एंड किसके आने की चांसेस ज़्यादा है। सो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, इन जनरल अगर केमिस्ट्री के लिए तुम्हें एक बुक रिकमेंडेशन चाहिए, सो दिस इज द क्वेश्चन बैंक फॉर केमिस्ट्री ऑफ एड्यूकार्ट, जो कि तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक वाइज सबसे पहले तुम लोग को नोट्स गिवन है, देन द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो कि एनसीईआरटी के हैं, देन क्वेश्चन पॉइंट्स एंड ऑल्सो केस बेस्ड एग्जांपल्स। सो हम लोग देख लेते हैं, लाइक वी हैव दिस चैप्टर सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक वाइज नोट्स सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, देन वी हैव द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू द एनसीईआरटी एंड विच आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, देन वी हैव द केस बेस्ड एग्जांपल्स यहाँ पे एंड ऑल्सो द असर्शन रीजन क्वेश्चंस, बिकॉज वो भी तुम्हारे आने वाले हैं, देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज। इन द सेम वे वी हैव द अदर क्वेश्चंस एज वेल, जैसे यहाँ पे हमारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो गए, वी हैव द केस बेस्ड क्वेश्चंस, वी हैव द वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हैं, जिस भी टॉपिक में से तुम्हारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो गिवन रहेंगे। ऑल्सो जहाँ पे जिस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड हैं। सो दिस बुक इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक दिस बुक आउट। नाउ कन्वर्जन्स भी तुम्हें ऐसे डायरेक्टली तो आ नहीं जाएंगे, कन्वर्जन्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो सारी सबसे पहले लर्न करो। नेम रिएक्शंस एक अलग से सेपरेटली लिख दो, अदरवाइज मैंने भी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, टेलीग्राम तुम लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं जो भी पीडीएफ होती है इंपॉर्टेंट वो डालती रहती हूँ। एंड जैसे ही तुम लोगों ने सारी नेम रिएक्शंस एक साथ लिख दी, उनको लर्न करो। एंड उसके बाद सेकंड, जितनी भी रिएक्शंस है सिर्फ नेम रिएक्शंस ही नहीं पूछी जाती हैं, दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारी नेम रिएक्शन से ही डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, बट एट द सेम टाइम जो बाकी रिएक्शंस हैं वो भी कई बार पूछी जाती हैं, तो इसीलिए वो रिएक्शंस भी तुम्हें लर्न करनी है। सो इन टोटल जितनी भी तुम्हारी रिएक्शंस है ना, इंक्लूडिंग द नेम रिएक्शंस एज वेल, वो सारी की सारी रिएक्शंस तुम लोग को लर्न करनी है। एंड रिएक्शंस के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग रिटन प्रैक्टिस करो। रिटन प्रैक्टिस ना रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। दो एक बार तुम लोग बस देख लोगे कि यार मुझे इसको इसके साथ रिएक्ट करना है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी दिस, बट जब तुम नेक्स्ट टाइम वही चीज़ रिकॉल करने का ट्राई करोगे तो तुम्हें उतना ईजिली लर्न नहीं होगा, या मे बी तुम लोग को नेम लर्न हो बट तुम लोग उसका फॉर्मूला ही भूल जाओ। तो इसीलिए ऑब्वियसली अब वहाँ पे तुम्हें दिमाग में याद है वो तो चलेगा नहीं, जब भी तुम लोग एग्जाम लिखने जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें रिएक्शन लिखनी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी रिएक्शंस है ना उनकी रिटन प्रैक्टिस डेफिनेटली करना। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनेस्टली उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, और कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जैसे प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है, माइनस आई कहाँ पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से हैं, तो इस टाइप के बेसिक जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलरेडी मैं बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे केमिस्ट्री में हो इन जनरल या फिर फिजिक्स मैथ्स, तो सारे लेक्चर्स भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में एडअप कर दी है, सो यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोस एज वेल। एंड डेली मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, सो इन केस यू पीपल वांट सो वो भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।